जब भी आप इंटीमेसी शुरू करते हैं तो एक बहुत कॉमन कन्फ्यूज़न होता है। क्या शुरुआत में ही बहुत तेज़ और ज़ोरदार मूवमेंट करना सही है, या फिर जब पार्टनर पूरी तरह तैयार हो जाती है और अंत के स्टेज में उसकी संतुष्टि के करीब पहुंचते समय स्पीड और प्रेशर बढ़ाना ज़्यादा बेहतर होता है। बहुत सारे लोग इसी बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। कुछ लोग शुरुआत में तेज़ करने में भरोसा करते हैं और कुछ लोग मानते हैं कि आखिर में स्पीड बढ़ानी चाहिए। आज हम इसी का सही साइंस समझेंगे, ताकि आपकी फीमेल पार्टनर भी खुश रहे और आप खुद भी ज़्यादा संतुष्टि महसूस कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर स्नेहा और आप देख रहे हैं एक हेल्थ एजुकेशन चैनल जहां हम रिश्तों और इंटीमेसी से जुड़ी सही और वैज्ञानिक जानकारी साझा करते हैं। असल में जब हम फीमेल बॉडी को सही तरीके से समझ लेते हैं तो बहुत सी गलतफहमियां अपने आप दूर हो जाती हैं। महिलाओं के बाहरी हिस्से में एक छोटा सा बहुत संवेदनशील हिस्सा होता है जो बाहर से साफ दिखाई नहीं देता और अंदर की स्किन फोल्ड्स के बीच छुपा रहता है। अधिकतर महिलाओं में वहीं से ज़्यादा संतुष्टि मिलती है क्योंकि वहाँ नर्व एंडिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। जब उस हिस्से को सही तरीके से धीरे धीरे स्टिमुलेट किया जाता है, चाहे हल्के स्पर्श से सहलाकर हो या आराम से टच देकर, तो शरीर धीरे धीरे रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है। जैसे जैसे महिला पूरी तरह तैयार होने लगती है, अंदर की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ता है और शरीर नेचुरल लुब्रिकेशन रिलीज करना शुरू करता है। ये एक नेचुरल संकेत होता है कि बॉडी अब आगे के लिए तैयार हो रही है। अब सवाल आता है, शुरुआत में तेज़ करना सही है या अंत में? अगर शुरुआत में ही बहुत तेज़ और ज़ोरदार मूवमेंट किए जाएं तो कई बार दर्द, जलन या माइक्रो इंजरी जैसी परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि उस समय शरीर पूरी तरह तैयार नहीं होता और नेचुरल लुब्रिकेशन भी पर्याप्त नहीं होता। इससे घर्षण बढ़ जाता है और अनुभव असहज हो सकता है। इसलिए साइंटिफिक तरीका यही है कि शुरुआत हमेशा धीरे और आराम से की जाए। पहले बाहर से हल्की स्टिमुलेशन दें ताकि पार्टनर का शरीर धीरे धीरे तैयार हो सके। जब बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्ड करने लगे तब इंटरनल मूवमेंट को भी स्लो स्पीड से शुरू करना बेहतर रहता है। जैसे जैसे पार्टनर पूरी तरह एक्टिव होती है, उसके हाव भाव, सांसों और बॉडी लैंग्वेज से आपको खुद ही समझ आने लगेगा कि अब स्पीड और प्रेशर बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अंदर की तरफ नर्व एंडिंग्स सीमित होती हैं। इसलिए शुरुआत में स्लो रिदम बहुत ज़रूरी होती है और अंत की तरफ स्पीड बढ़ाने से संतुष्टि का लेवल ज़्यादा बेहतर हो सकता है। कुछ महिलाओं को सिर्फ बाहरी स्टिमुलेशन से ही पूरी संतुष्टि मिल जाती है, जबकि कुछ को इंटरनल स्टिमुलेशन भी पसंद आता है। हर व्यक्ति की बॉडी अलग होती है, इसलिए किसी एक फॉर्मूले को सभी पर लागू नहीं किया जा सकता। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अपने पार्टनर के रिस्पॉन्स को समझें और उसी के अनुसार अपनी रिदम सेट करें। अगर कभी परफॉर्मेंस के दौरान थकान, टाइमिंग या एनर्जी से जुड़ी परेशानी महसूस हो तो लाइफस्टाइल सुधारना, स्ट्रेस मैनेज करना और हेल्दी रूटीन अपनाना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर यह समस्या बार बार हो रही हो तो किसी योग्य डॉक्टर या काउंसलर से सलाह लेना बेहतर रहता है। उम्मीद है आज का वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा और आपके कई सवाल क्लियर हुए होंगे। ऐसी ही सही और वैज्ञानिक हेल्थ एजुकेशन के लिए चैनल से जुड़े रहिए। मैं थी डॉक्टर स्नेहा, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।